नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद में योगी की हुंकार राजद पर जमकर बरसे। शेखपुरा में अरुण भारती के पक्ष में नीतीश ने किया चुनाव प्रचार। लालू यादव ने दी बीजेपी को चेतावनी। सरकार में रहते तेजस्वी ने अपने विभाग में कितनी नौकरी दी, सम्राट ने घेरा। लालू यादव ने मीसा के लिए मेरी राजनीतिक हत्या की, बोले रामकृपाल। राजनाथ को बोले तेजस्वी मोदी जी को खुश करने के लिए बोलते हैं ऐसा। लालू के प्रचार नहीं करने पर बीजेपी को रोहिणी का तगड़ा जवाब। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा तो भड़के गिरिराज। एबीवीपी के छात्रों ने के पाठक के आवास का किया घेराव। पटना में व्यवसायी से दिन दहाड़े 2 लाख लूटकर भागे बदमाश। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगाबाद में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने जनता को आरजेडी के 15 साल के कार्यकाल की याद दिलाई और कहा कि आरजेडी के समय बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। देश को समस्या देने वाले कांग्रेस और आरजेडी के लोग हैं। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गरीबों की हकों में डकैती, अराजकता इन्होंने दी और समाधान मोदी जी ने दिया। आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने औरंगाबाद में एनडीए प्रत्याशी सुशील सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। नीतीश कुमार ने एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लालू राबड़ी राज पर जमकर हमला बोला। साथ ही भाजपा के साथ अपने पुराने रिश्ते को याद करते हुए इसे और मजबूत करने की बात कही। जमुई संसदीय क्षेत्र से एनडीए समर्थित लोजपा के प्रत्याशी के पक्ष में लोगों को मतदान करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री देश का विकास कर रहे हैं, मैं बिहार का विकास कर रहा हूँ। अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, पुरानी दोस्ती है, नहीं तोड़ेंगे। इस दौरान चिराग पासवान भी साथ रहे। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में बिहार की सभी 40 और देश में 400 से अधिक सीटें जीतकर फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खबरदार, अगर देश का संविधान बदलने की कोशिश की तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। और कहा कि बीजेपी काफी घबराहट में है, मानकर बैठे हैं कि हार रहे हैं। 400 पार की बात बीजेपी घबराहट में कर रही है। इनके नेता पीएम मोदी खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। जो भी संविधान को बदलने की कोशिश करेगा, देश की दलित, पिछड़ी और गरीब जनता उनका आंख निकाल लेगी। सम्राट चौधरी ने लालू यादव के साथ साथ पूरे परिवार को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार में लगभग सारे जरूरी विभाग राजद के पास थे, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं दी गई। वहीं सम्राट चौधरी ने मछली प्रकरण को लेकर तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया और कहा कि राजद के लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि महागठबंधन की सरकार में जिस विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव रहे थे, उस विभाग में उन्होंने कितने युवाओं को नौकरी दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह समझाने की कोशिश करते हैं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है। हालांकि पीएम मोदी सरकारी नौकरी भी देती है। पाटलिपुत्र सीट पर रामकृपाल यादव और मीसा भारती आमने सामने हैं। ऐसे में रामकृपाल यादव ने कहा कि जिस लालू यादव के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, उन्होंने ही अपनी बेटी मीसा भारती के लिए मेरी राजनीतिक हत्या कर दी थी। उनके कैरियर को चौपट करने की कोशिश की। एक दूध बेचने वाले के बेटे का दर्द दूध बेचने वाले ने नहीं समझा, लेकिन चाय बेचने वाले ने न केवल सांसद बनाया बल्कि अपनी कैबिनेट में जगह भी दी। ये उनके लिए बड़ी बात है। रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि मीसा भारती पाटलिपुत्र में हार की हैट्रिक है। राजनाथ के बयान पर तेजस्वी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इनका सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं। अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो मोदी जी खुश कैसे होंगे? उनकी प्रासंगिकता बनी रहे इसीलिए बोल रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात तो नहीं है कि देश के रक्षा मंत्री हैं। अग्निवीर योजना जो आई उससे देश की नौजवान आहत है, इस पर कुछ बात नहीं कर रहे। राजनाथ सिंह जी आए थे, अपना बोलकर गए, ठीक है, उनका यह काम है, बोले हैं खुश करने के लिए, और हम क्या बोले। वहीं चिराग पर भी हमला किया। ये लोग ऐसे ही दावे करते रहते हैं, इसमें कुछ नया क्या है। सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने कहा कि बीजेपी लालू प्रसाद यादव से डर गई है। यही कारण है कि एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले पहले लालू यादव की बेटा बेटी से लड़े, उसके बाद लालू यादव से लड़ने की बात करें। वहीं बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि वो पहले बिहार की जनता से लड़ ले। लालू यादव के बेटा बेटी से लड़ाई, उसके बाद जब लालू निकलेंगे तो उन सब की मटिया गुल हो जाएगी।
कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस पर गिरिराज सिंह भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज दे दिया है और कहा कि कांग्रेस के पास ना चेहरा है और ना ही उम्मीदवार। राहुल गांधी बेचारे हैं, इसीलिए रिजेक्टेड को लेकर झुंझुना बजा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिसको जहां लड़ना है चाहे लड़ाएं, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मनोज तिवारी को हराए। वहीं गिरिराज के चैलेंज पर कन्हैया कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, ये बात तो भाजपा ऊपर भी लागू होती है। बहुत सारे लोग थे जो कांग्रेस पार्टी में हार गए थे और अब भाजपा में उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जा रहा है। एबीवीपी के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आवास को घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों द्वारा के पाठक के काम करने के तरीके को तानाशाह बताते हुए उन्होंने अपना पद छोड़ने के लिए कहा गया। विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने के पाठक गो बैक के नारे भी लगाए। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान छात्र नेताओं और पुलिस के बीच तू-तू मैं-मैं हुई। मौके पर हंगामा कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। पटना में दिनदहाड़े बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने कारोबारी से 2 लाख रुपए लूट लिए। लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने पिस्टल के बल से मारकर चाय पत्ती कारोबार को घायल भी कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे मौके से फरार होने में सफल हो गए। लूट की पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान में जुट गई है और दिन दहाड़े लूट की इस वारदात से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।